तड़का प्यार का। सुबह का समय है। मालती जी किचन में ज़ोर ज़ोर से बर्तन पटक रही हैं। रिया उबासी लेते हुए किचन में आती है। मालती जी, लो आ गई महारानी। मुझे तो लगा था आज सूरज पश्चिम से निकला है, जो तुम 8 बजे ही दर्शन देने आ गई। रिया, मम्मी जी, रात को ऑफिस की मीटिंग देर तक चली थी और देखिए मैं आते ही सीधे किचन में आ गई हूँ। मालती जी, हाँ हाँ देख रही हूँ। अब ज़रा चाय तो बनाओ, पर ध्यान रहे चाय में अदरक कूट कर डालना, उसे मिक्सी में पीसकर उसका कत्ल मत कर देना जैसे कल किया था। रिया, मम्मी जी, मिक्सी से टाइम बचता है, अब ज़माना बदल गया है। मालती जी, ज़माना बदला है बेटा, स्वाद नहीं। अब तुम्हारी ये मशीनें क्या जाने कि ओखली में कूटे हुए अदरक की खुशबू क्या होती है। नाश्ते की तैयारी हो रही है। रिया पोहा बना रही है और उसमें कुछ नया ट्राई करती है। मालती जी कढ़ाई में झांकते हुए, ये पोहे में क्या डाल रही हो? ये सफ़ेद सफ़ेद क्या है रिया? मम्मी जी, ये चीज़ है। आजकल बच्चे और राहुल को इसे बहुत पसंद करते हैं। इसे चीज़ी पोहा कहते हैं। मालती जी, हे भगवान, पोहे का तो तुमने हुलिया ही बिगाड़ दिया। कल को तुम दाल चावल में भी चॉकलेट डाल दोगी। बेटा, पोहे में तो नींबू और धनिया अच्छा लगता है, ये विदेशी मलाई नहीं। रिया, अरे मम्मी जी, एक बार चख कर तो देखिए। राहुल तो कल उंगलियां चाट रहा था। मालती जी, राहुल तो बेचारा सीधा है, तुम तो उसे उबाला हुआ घास भी खिला दोगी तो वो यम्मी बोल देगा। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। कोरियर वाला एक डब्बा देकर जाता है। मालती जी, लो, फिर से कुछ मंगवा लिया। रिया, मुझे तो लगता है ये कोरियर वाला हमारे घर का रास्ता अपनी आंखें बंद करके भी ढूंढ सकता है। क्या है इसमें? रिया, मम्मी जी, ये आपके लिए सरप्राइज़ है। ये एयर फ्रायर है, इसमें बिना तेल के पकोड़े कचौड़ियाँ बन जाती हैं। मालती जी, बिना तेल के पकोड़े? ये तो वैसा ही है जैसा बिना दूल्हे की बारात। जिस पकोड़े में तेल न टपके उसे खाकर आत्मा को शांति कैसे मिलेगी? रिया, मम्मी जी, डॉक्टर ने आपका तला भुना बंद किया है ना, इसलिए लाई हूँ, ताकि आप अपनी पसंद की चीज़ें बिना बीमार पड़े खा सकें। मालती जी थोड़ी चुप हो जाती हैं। उनकी आंखों में रिया के लिए ममता आ जाती है। शाम का समय, दोनों सोफे पर बैठी हैं। मालती जी, सुनो बहू, वो मशीन एयर फ्रायर निकालो ज़रा, देखते हैं तुम्हारी मशीन मेरे हाथ का स्वाद का क्या हाल करती है। रिया, सच्ची? मम्मी जी, चलिए आज हम दोनों मिलकर हेल्दी समोसे बनाएंगे। मालती जी, ठीक है, पर समोसे के अंदर का मसाला मैं बनाऊंगी, उसमें तुम्हारा चीज़ या पिज़्ज़ा सॉस नहीं चलेगा। रिया हंसते हुए, मंजूर है, और बदले में आप मुझे वो अपनी खानदानी कढ़ी बनाना सिखाएंगी? मालती जी, सिखा दूंगी, पर याद रखना कढ़ी बनाने में धीरज चाहिए। तुम्हारे 2 मिनट वाली मैगी जैसा जादू नहीं चलता वहाँ। रिया, सीख जाऊंगी मम्मी जी, आखिर गुरु जो इतना सख्त मिला है। दोनों हंसने लगती हैं और मालती जी प्यार से रिया के सिर पर हाथ फेरती हैं कि बहू कितना प्यार करती है मुझे। और एक दिन रिया किचन में फ़ोन ट्राइपॉड लगा कर खड़ी है। वो हाथ में बेलन लेकर एक गाने पर डांस स्टेप कर रही है। मालती जी पीछे से चुपके से आती हैं। मालती जी, हे राम, ये क्या देख रही हूँ मैं? बहू, तुझे आटे की लोई तोड़नी थी, तो खुद ही क्यों टूट टूट कर नाच रही है? रिया घबराकर फ़ोन छुपाते हुए, अरे मम्मी जी, वो बस एक रील बना रही थी, आजकल इंटरनेट ट्रेंडिंग पर है। मालती जी, ये ट्रेंड नहीं, ये तो मुझे पागलपन लग रहा है। कल को तू झाड़ू लगाते हुए भी नाचने लगेगी और कहेगी कि मम्मी जी व्यूज़ बढ़ रहे हैं। रिया, मम्मी जी, इसमें पैसे भी तो मिलते हैं और लोग तारीफ भी करते हैं। मालती जी, तारीफ घर के खाने की करवा लो बेटा, तो ज़्यादा दुआएं मिलेंगी। चलो अब ये कैमरा हटाओ और ज़रा झाड़ू लगाओ। तभी पड़ोस की कमला चाची आती हैं। उनका चेहरा ऐसा है जैसे कोई बहुत बड़ी खबर लाई हो। कमला चाची, अरे मालती बहन, सुना है आपने? शर्मा जी की बहू तो घर छोड़कर मैके चली गई क्योंकि उसे सुबह की चाय नहीं मिली। मालती जी, अरे ये तो बड़ी बुरी बात है कमला। कमला चाची रिया की तरफ देखकर, और तुम्हारी बहू क्या कर रही है? मैंने सुना है ये दिन भर फ़ोन में घुसी रहती है। सुना है आप तो रसोई में भी नाच गाना चालू हो गया है। रिया मन में,
लो आ गई आग लगाने वाली बुआ। कमला चाची को लगा था कि मालती जी जरिया को डांटेंगी, लेकिन पासा पलट जाता है। मालती जी, हाँ कमला, मेरी बहू नाचती भी है और काम भी करती है, और हाँ, कम से कम ये फ़ोन पर टैलेंट दिखा रही है, दूसरों की चुगली तो नहीं कर रही। कमला चाची हैरान होकर, अरे मालती बहन, आप तो बदल गई। मालती जी, बदलना पड़ता है कमला, ज़माना बदल गया है। मेरी बहू ने कल मुझे वो एयर फ्रायर मशीन ला कर दी ताकि मेरा शुगर और बीपी कंट्रोल में रहे। तुम्हारी बहू ने क्या दिया? सिर्फ पड़ोसियों की खबरें। रिया मुस्कुराते हुए, चाची बैठिए ना, मैं आपके लिए भी एक हेल्दी नाश्ता बनाती हूँ और आपके एक सुंदर सी रील भी बना दूंगी। कमला चाची, नाना बेटा, मेरी रील मत बनाना, वरना मेरे घर वाले मुझे घर के अंदर नहीं लेंगे। कमला चाची जल्दी से निकल जाती हैं। कमला चाची के जाते ही दोनों ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती हैं। रिया, मम्मी जी, आपने तो कमाल कर दिया, मुझे लगा आप मेरी क्लास लेंगी। मालती जी, अपनी बहू को मैं डांट सकती हूँ, पर बाहर वाला कोई उंगली उठाए ये मालती देवी बर्दाश्त नहीं करेंगी। पर सुन रिया जी, मम्मी जी, मालती जी, वो व्यूज़ की बात कर रही थी ना तू, अगली रील में मुझे साथ ले लेना, मैं भी दिखा दूंगी सबको कि इस घर की असली विलन कौन है। रिया हंसते हुए, आप विलन नहीं मम्मी जी, आप मेरी स्टार हैं। दोनों साथ मिलकर चाय पीते हैं और रिया मालती जी के साथ एक सेल्फी लेती है। सास बहू का रिश्ता सिर्फ तकरार का नहीं, बल्कि एक दूसरे को समझने और बदलने का होता है। जहाँ थोड़ा तालमेल हो, वहाँ घर स्वर्ग बन जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर, ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।